पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सत्ता, सुरक्षा और संवेदनाओं तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मुख्यमंत्री जो कैमरों के सामने नहीं बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद साथी के घर में फूट फूट कर रो पड़े। एक माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया और एक नेता जिसने उस माँ का हाथ पकड़कर कसम खाई कि हत्यारों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। 11 दिन पहले मध्यग्राम में गोलियों से छलनी कर दी गई थी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी पीए चंद्रनाथ रथ की। अब इस हत्याकांड के तार बिहार, अंडरवर्ल्ड, सुपारी किलिंग और राज सिंह गैंग से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई मैदान में उतर चुकी है, एसआईटी गठित हो चुकी है और सवाल सिर्फ एक है, आखिर मुख्यमंत्री के इतने करीबी शख्स की हत्या के पीछे कौन है मास्टरमाइंड? देखिए हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। 11 दिन बाद फिर ताजा हुआ जख्म। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी रविवार को अचानक चांदीपुर के कुलप गांव पहुंचे, जहां उनके दिवंगत निजी सहायक चंद्रनाथ रथ का परिवार आज भी सदमे में है। 11 दिन पहले मध्यग्राम में चंद्रनाथ रथ की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जैसे ही मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे, पूरा माहौल गम में डूब गया। रोती बिलखती बुजुर्ग मां को देखते ही मुख्यमंत्री खुद को संभाल नहीं सके। उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने मां का हाथ पकड़कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि चंद्रनाथ का बलिदान बेकार नहीं जाएगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्यों टूट गए मुख्यमंत्री? शुवेंदु अधिकारी और चंद्रनाथ रथ का रिश्ता सिर्फ नेता और पीए का नहीं था। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ सालों से उनके साथ साए की तरह रहते थे। हर राजनीतिक और निजी सफर में उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। इसी वजह से जब मुख्यमंत्री चंद्रनाथ के पैतृक घर पहुंचे तो पुरानी यादें और 11 दिन पहले मिला वो गहरा जख्म फिर ताजा हो गया। घर में चीख पुकार के बीच मुख्यमंत्री काफी देर तक चंद्रनाथ की मां का हाथ थामे बैठे रहे और कहा कि इस दुख की घड़ी में वे परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मां के सामने खाई बड़ी कसम। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद चंद्रनाथ रथ की मां ने मीडिया से बातचीत में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि शुवेंदु बाबू ने उनका हाथ पकड़कर कसम खाई है कि बेटे के हत्यारों को सख्त सजा दिलाकर रहेंगे। मां ने भावुक होकर कहा कि आज के दौर में लोग कुर्सी मिलने के बाद अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनके घर आए और बेटे को इंसाफ दिलाने का भरोसा देकर गए। परिवार का कहना है कि चंद्रनाथ बेहद सीधा साधा इंसान था, उसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में सवाल और गहरा हो गया कि आखिर उसकी हत्या क्यों कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उड़ाए होश। इस सनसनीखेज हत्याकांड की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने बेहद करीब से चंद्रनाथ रथ पर गोलियां चलाई थी। एक गोली सीधे उनके दिल को चीरते हुए आर पार निकल गई, जिसके बाद शरीर के भीतर तेज इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक भारी मात्रा में खून बह जाने की वजह से शरीर के मुख्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी मौत हो गई। इस खुलासे के बाद इलाके में भारी गुस्सा है और लोग मुख्य आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की एंट्री और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। मामले की गंभीरता और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए जांच अब सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई ने स्थानीय पुलिस से केस अपने हाथों में लेते हुए नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। डीआईजी पंकज कुमार सिंह की अगुवाई में 7 सदस्यीय हाई प्रोफाइल एसआईटी गठित की गई है, जो इस हत्याकांड की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। जांच में बिहार, अंडरवर्ल्ड और राज सिंह गैंग का नाम सामने आया है। पुलिस ने बिक्की मौर्य और मयंक मिश्रा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बिहार के बक्सर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये दोनों सिर्फ भाड़े के शूटर थे, जबकि असली मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी पहले भी बिहार के एक बड़े कारोबारी की हत्या के मामले में जेल जा चुका था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। कौन है असली मास्टरमाइंड? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चंद्रनाथ रथ को रास्ते से हटाने के पीछे कौन था? क्या ये सिर्फ सुपारी किलिंग थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक और आपराधिक साजिश थी? सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है और जांच एजेंसियों का दावा है कि जल्दी इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की भावुक कसम और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि केस को दबाना आसान नहीं होगा। एक तरफ बेटे को खो चुकी मां की आंखों में इंसाफ की उम्मीद है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की वो कसम
जिसने इस पूरे मामले को और बड़ा बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है, क्या चंद्रनाथ रथ की हत्या सिर्फ एक सुपारी किलिंग थी या फिर इसके पीछे छिपा है राजनीति, अपराध और अंडरवर्ल्ड का खतरनाक गठजोड़। सीबीआई की जांच जारी है, छापेमारी जारी है और पूरा देश अब उस असली मास्टरमाइंड के चेहरे का इंतजार कर रहा है जिसने एक मां से उसका बेटा छीन लिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ।